हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9 आईसीएसई का एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इंट्रोड्यूसिंग बायोलॉजी। ठीक है, हम सब जानते हैं कि बायो जो है एक साइंस का पार्ट है। उससे पहले हम क्या करेंगे, साइंस के बारे में जानेंगे कि साइंस होता क्या है, फिर हम देखेंगे कि बायो क्या है। तो आइए देखते हैं। साइंस, द स्टडी ऑफ एंड नॉलेज अबाउट द फिजिकल वर्ल्ड एंड द नेचुरल लॉ, यानी फिजिकल वर्ल्ड और नेचुरल लॉ के नॉलेज के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो क्या कहलाता है, साइंस कहलाता है। यानी फिजिकल वर्ल्ड और नेचुरल लॉ के नॉलेज के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाता है, साइंस कहलाता है। ठीक, अब हम देखेंगे कि साइंस में कितने पार्ट होते हैं। ठीक, यानी ब्रांचेस। तो बेसिकली देयर आर 3 मेजर ब्रांचेस ऑफ साइंस। साइंस में 3 ब्रांच होते हैं। कौन कौन से? नेमली फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। साइंस के कितने पार्ट हुए हैं, यानी ब्रांच, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इन सब के अलावा हम क्या पढ़ेंगे अभी, बायोलॉजी के बारे में। ठीक, तो बायोलॉजी होता क्या है? बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स। बायोलॉजी किसके बारे में स्टडी कराता है? लिविंग बीइंग्स के बारे में। यानी लिविंग बीइंग्स क्या होते हैं? ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स। जितने भी इस धरती पे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो सब क्या हैं, लिविंग बीइंग्स हैं। ठीक, एनिमल में क्या रहते हैं, ह्यूमंस भी आते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि ये जो बायोलॉजी जो है, ये वर्ड दिया कौन था, किनके द्वारा ये वर्ड दिया गया था। द टर्म बायोलॉजी इज कॉइन्ड बाय लेमार्क। यानी ये वो साइंटिस्ट हैं जो बायोलॉजी के नामकरण किए थे। यानी बायो का नाम कौन दिया था? लेमार्क। बायो जो होता है वो 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ठीक, बायो जो है वो 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला बायोस, पहला क्या है हमारा, बायोस, और दूसरा क्या है, लोगस। बायोस का मतलब क्या होता है? लाइफ। बायोस का मतलब क्या होता है? लाइफ। और लोगस का मतलब होता है स्टडी। ठीक, बायो और लोगस, जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइफ, इज नोन एज बायोलॉजी। कोई दिक्कत? तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? यानी फादर ऑफ बायोलॉजी किनको बोला जाता है? एरिस्टोटल को। यही वो साइंटिस्ट हैं जो बायोलॉजी के बारे में सफिशिएंट नॉलेज रखे थे और स्टडी किए थे। यानी फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? एरिस्टोटल। फर्दर जब हम आगे पढ़ते हैं तो बायो जो होता है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला जो पार्ट है वो हमारा क्या है? बोटनी। पहला जो पार्ट है बोटनी है, और दूसरा जूलॉजी है। बोटनी क्या होता है, यानी बोटनी में हम लोग किसके बारे में स्टडी करते हैं, और जूलॉजी में हम लोग किसके बारे में स्टडी करते हैं, वो समझते हैं। बोटनी क्या होता है? स्टडी ऑफ प्लांट्स। यानी वो बायो का ब्रांच, यानी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट प्लांट्स ओनली। यानी बायो का वो ब्रांच जिसमें हम लोग केवल प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं, उसको क्या कहते हैं? बोटनी। एंड जूलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट एनिमल्स। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट एनिमल्स इज नोन एज जूलॉजी। कोई दिक्कत? उसी तरह जैसे बायो के जो फादर थे एरिस्टोटल हुए, तो बोटनी के जो फादर थे उनका भी नाम क्या था? एरिस्टोटल था। और जो जूलॉजी के जो फादर हुए उनका नाम था थियोफ्रास्टस। यहां तक तो आप सब लोगों को पता होगा। चलिए, तो आगे हम देखते हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ठीक, अब पढ़ेंगे हम लोग ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, यानी बायो में कितने ब्रांच होते हैं। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी हम देखेंगे अब कि बायो में कितने ब्रांच होते हैं। जैसे हम सब अभी पढ़े, बायोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू सेवरल ब्रांचेस। बायो को बहुत से ब्रांच में डिवाइड किया गया है। ठीक,
आइए समझते हैं कैसे कैसे डिवाइड किया गया है। बायोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू सेवरल ब्रांचेस। बायो जो है वो बहुत सारे ब्रांचेस में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। ठीक, दिस डिवीजन कैन बी, ये डिवीजन कैसे है, मेनली 3 पार्टीज में। यानी ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन सा? पहला जो पार्ट है उसका क्या नाम है, बॉटनी, दूसरे का जूलॉजी, और तीसरे का क्या है, ह्यूमन बायोलॉजी। ह्यूमन बायोलॉजी। अभी बताएं कि बॉटनी में हम क्या करते हैं, प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं, यानी स्टडी ऑफ प्लांट्स। ठीक, जूलॉजी में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ एनिमल्स। एंड एक और है हमारा ब्रांच जो है ह्यूमन बायोलॉजी, जिसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ मैन। यानी मैन के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, या फिर ह्यूमन, तो उसको हम किस में पढ़ते हैं, ह्यूमन बायोलॉजी। इन तीनों के अलावा एक हमारा एक और पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। वो कौन सा पार्ट है, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, इसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी माइक्रोबायोलॉजी में हम किसका स्टडी करते हैं, केवल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, यानी जिनका 1 मिलीमीटर से और लेस, यानी जिसका 0.1 मिलीमीटर से साइज क्या हो, कम हो, उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे मेजर टर्म्स। अब क्या पढ़ेंगे, मेजर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, यानी इन सब ऑर्गेनिज्म के लिए कौन कौन सा टर्म यूज होता है। ठीक, कुछ ऐसे मेजर ऑर्गेनिज्म हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले बैक्टीरियोलॉजी। पहला टर्म क्या है हमारा, बैक्टीरियोलॉजी। यानी बैक्टीरियोलॉजी क्या होता है, द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। यानी जिसमें हम बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करते हैं, यानी वो ब्रांच बायो का जिसमें हम बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियोलॉजी। दूसरा हमारा है वायरोलॉजी। ठीक, दूसरा हमारा क्या है, वायरोलॉजी, यानी वो बायो का ब्रांच, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट वायरस, द स्टडी ऑफ वायरस, यानी जिसमें हम वायरस के बारे में स्टडी करते हैं उसको क्या कहते हैं हम, वायरोलॉजी। ठीक, फिर आता है
माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? फंगस के बारे में। यानी माइक्रोबायोलॉजी जो है वो भी एक बायो का ही ब्रांच है जिसमें हम फंगस के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा है इथोमोलॉजी। इसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? द स्टडी ऑफ, बताइए इसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? फिशेस के बारे में। यानी वो बायो का ब्रांच जिसमें हम फिश के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इथोलॉजी। कोई दिक्कत? पांचवा है हमारा हर्पेंटोलॉजी। हर्पेंटोलॉजी ये भी बायो का एक ब्रांच है जिसमें हम लिजर्ड्स, स्नेक्स के बारे में स्टडी करते हैं। यानी वो बायो का ब्रांच जिसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? लिजर्ड्स, स्नेक। द स्टडी ऑफ लिजर्ड्स एंड स्नेक। यानी हर्पेंटोलॉजी क्या होता है? हर्पेंटोलॉजी वो बायो का ब्रांच है जिसमें हम लिजर्ड्स और स्नेक के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक, हमारा नेक्स्ट एंटोमोलॉजी है। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है? एंटोमोलॉजी। यानी इसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? एंटोमोलॉजी ये इंसेक्ट के बारे में। जब हम इंसेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। यानी बायो के उस ब्रांच में, जिस ब्रांच में हम इंसेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। कोई दिक्कत? चलिए, एक और है हमारा ऑर्निथोलॉजी, जिसके बारे में हम यानी बर्ड के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तब उसको क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। सातवां हमारा क्या है? ऑर्निथोलॉजी। यानी द स्टडी ऑफ बर्ड्स। यानी जब हम बर्ड्स के बारे में स्टडी करेंगे तो उसको किस टर्म से बुलाएंगे? ऑर्निथोलॉजी। कोई दिक्कत? चलिए, अब हम पढ़ेंगे in terms of approaching on study it. ठीक, in terms of study, approaching study it. ठीक, यानी स्टडी के मामले में, यानी हम लोग बायो में किस किस चीज के बारे में स्टडी करते हैं उसके बारे में अब हम जानेंगे। यानी कुछ टर्म्स हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो पहला टर्म समझते हैं हम सबसे पहले। सबसे पहला टर्म है हमारा एनाटॉमी। सबसे पहला हमारा टर्म क्या है? एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? ये भी वो मतलब बायो का वो ब्रांच है जिसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? ह्यूमन के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में। ठीक, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which we
स्टडी अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक, एंड देयर पार्ट्स। यानी बायो के उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर एंड देयर पार्ट्स, ठीक। जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर और उसके पार्ट्स के बारे में जब स्टडी करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर और उसके पार्ट्स के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? एनाटॉमी। दूसरा हमारा है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। जब हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में जब स्टडी करते हैं तब उसको क्या कहते हैं हम? मॉर्फोलॉजी, ठीक। तीसरा हमारा है हिस्टोलॉजी। तीसरा हमारा टर्म क्या है? हिस्टोलॉजी। यानी जब हम टिश्यू के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, द स्टडी ऑफ टिश्यू। जब हम टिश्यू के बारे में स्टडी करते हैं तब हम उसको क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। चौथा है हमारा साइटोलॉजी। चौथा हमारा क्या है टर्म? साइटोलॉजी। यानी द स्टडी ऑफ सेल। यानी जब हम सेल के बारे में स्टडी करते हैं तब उसको हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। कोई दिक्कत? नेक्स्ट है हमारा फिजियोलॉजी। नेक्स्ट हमारा टर्म क्या है? फिजियोलॉजी, ठीक। फिजियोलॉजी क्या होता है? जब हम अपने ही बॉडी यानी द स्टडी ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स या फंक्शन of an organism. The study of various body function of an organism is known as physiology. The study of various यानी हमारे बॉडी में जितने भी फंक्शन होते हैं उन सब के स्टडी को हम इस टर्म से बोलते हैं फिजियोलॉजी, ठीक। एनाटॉमी क्या हुआ? बायो का वो ब्रांच है जिसमें हम इंटरनल स्ट्रक्चर और उसके पार्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं। मॉर्फोलॉजी क्या हुआ? जब हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं तब हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी क्या होता है? जब हम टिश्यू के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको हिस्टोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी, द स्टडी ऑफ सेल्स इज नोन एज साइटोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ वेरियस फंक्शंस ऑफ बॉडी। यानी जब हम बॉडी के वेरियस फंक्शन के बारे में जब हम बात करते हैं तब उसको हम क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या होता है? The branch of biology in which we study about classification, identification and nomenclature of an organism. जब हम बायो में आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर के बारे में स्टडी करते हैं तब उसको हम क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी। The branch of biology in which we study about, किसके बारे में स्टडी करते हैं हम लोग? आइडेंटिफिकेशन, दूसरा क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन
क्लेचर। ठीक है, जब हम आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर के बारे में स्टडी करते हैं तब हम उसको क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी। ठीक है, ऐसे तो बहुत से टर्म है बायो में जिनके बारे में हम लोग स्टडी कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली आप लोग को इतना ही जानना है। ठीक, अब हम इसके बाद देखेंगे स्कोप इन बायोलॉजी, यानी बायो में स्कोप क्या है, बायो हम क्यों पढ़ते हैं ये जानते हैं। बायो हम पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं इसके बारे में पहले जानते हैं। फिर बायो हम लोगों को पढ़ने से बहुत सी हेल्प मिलती हैं, वो क्या क्या है हेल्प्स देखते हैं। एप्रिसिएशन ऑफ नेचर, पहला हमारा क्या है, एप्रिसिएशन ऑफ नेचर, यानी एप्रिसिएशन ऑफ नेचर ये क्या कहता है, जब हम बायो में किसी भी लिविंग बीइंग्स के यूनिटी के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक, तब उसको हम क्या कहते हैं, एप्रिसिएशन ऑफ नेचर। इस वर्ल्ड में बहुत से ऑर्गेनिज्म हैं जिनके बारे में हम लोग को स्टडी करना मुश्किल है, तो उन सब की यूनिट को स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एप्रिसिएशन ऑफ नेचर। ठीक, तो इसमें लिख सकते हैं हेल्प अस टू अंडरस्टैंड, हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड helps us to understand the unit of all living beings present in the world, यानी इस वर्ल्ड में जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उन सब के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उससे उसको हम क्या कहते हैं, एप्रिसिएशन ऑफ नेचर, यानी बायो हम लोग को एक इस तरीके से हेल्प करता है। दूसरा हमारा क्या है, कीपिंग हेल्दी, बायो हम लोग को क्या ऐसा रखता है, हेल्दी रखता है, कीपिंग हेल्दी। बायो ही हम लोग को बताता है कि ये सब्सटेंस खाने से हम क्या होंगे, सिक, बीमार पड़ जाएंगे। ठीक, ये सब चीज खाएंगे तो हम लोगों को क्या होगा, न्यूट्रिएंट मिलेगा, हम सब क्या रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। ठीक, the biology help us to understand the cause of many disease, the biology helps us to understand many disease, यानी वो बायो ही है जो हमको बताता है कि क्या कितने डिजीज हैं। ठीक, तीसरा हमारा क्या है, ग्रोइंग मोर फूड्स, यानी बायो के मदद से ही हम मोर फूड को क्या कर सकते हैं, ग्रो करा सकते हैं। ठीक, वैरायटी ऑफ सीड प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनके अंदर के इंटरनल जीन में चेंज करके, जीन को म्यूटेट करके हम क्या कर सकते हैं, न्यू वैरायटी ऑफ ब्रीड्स, यानी सीड के ब्रीड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं और साथ ही साथ ग्रो करा सकते हैं फील्ड में। लास्ट हमारा क्या है, बायोलॉजी इज नेसेसरी फॉर सर्टेन कैरियर्स। चौथा हमारा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी इज necessary
फॉर सर्टेन कैरियर्स। बायो हम क्यों पढ़ते हैं? कुछ लोग होते हैं बायो या तो डॉक्टर बनने के लिए पढ़ते हैं, ठीक, कुछ लोग होते हैं डेंटिस्ट, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बायो टीचर बनने के लिए पढ़ते हैं, ठीक, फॉरेस्ट्री, बहुत से हैं, ठीक। यानी बायो को हम कैरियर के लिए भी चूज करते हैं, बायो हम अपने कैरियर के हिसाब से भी चूज करते हैं, यानी बायो से हम अपने कैरियर को भी डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो यही था इंट्रोड्यूसिंग बायोलॉजी में। दैट्स ऑल फॉर टुडे।